पिछले चैप्टर में हमने देखा था लियान जुए का वर्क डे इंटरप्शंस और सटल पर्सनल कनेक्शंस के बीच चलता है। एलेक्स के फ्लोरल परफ्यूम से इरिटेट होते हुए उसकी सोच शेंटिंग वे के यूनिक हार्मोन सेंट पर चली जाती है। निगोशिएशंस खत्म करने के बाद लियान जुए अपने वीचैट चैट स्क्रॉल करता है और शेंटिंग वे के अपडेट्स और कैट फोटोज़ को एनालाइज करता है। शेंटिंग वही अपने लोनली मोमेंट्स को चैंकाई के मैसेजेस और एक्टिविटीज से फिल करता है, कैट्स और सिंपल प्लेजर से कंफर्ट लेते हुए। एक वाटर हीटर इशू के बहाने उसका इंटरेक्शन लियान जुवे के साथ कनेक्टेड और पोलाइट लगता है, लेकिन अंडरलाइंग इमोशनल गैप को दिखाता है। हॉस्पिटल के अपडेट्स रिवील करते हैं कि शेंटिंग वही की हेल्थ प्रेगनेंसी के सेंसिटिव पीरियड में है और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उसके पास फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। अब आगे शेंटिंग वे को एक्चुअली ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, लेकिन करने के लिए कुछ था नहीं। उसने सॉफ्टवेयर स्टोर के डाटा रैंकिंग के हिसाब से फीबो डाउनलोड किया और थोड़ी देर के लिए ब्राउज किया। उसने थोड़ी देर एमिलीज लीड स्क्रॉल किया, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो फ़ोन साइड पर रखकर सो गया। शेंटिंग वही ने बेडरूम का सीलिंग लाइट बंद नहीं किया, सिर्फ बेड के पास एक वार्म टेबल लैंप छोड़ दिया। उसका हाथ अपने लोअर एब्डोमेन को हल्का सा स्ट्रोक कर रहा था। शॉवर के बाद जब उसने मिरर में देखा, उसका पेट थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि रिसेंट दिनों में उसने लियान जुए के फ़ोन पे टू थिन इट्स नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन वाली बात सुनने के बाद अपने खाने का ध्यान ज़्यादा रखना शुरू कर दिया था। हालांकि वो जितना खाता था उससे ज़्यादा वॉमिट करता था, लेकिन फिर भी उसका एपेटाइट पहले से बेटर हो रहा था। थोड़ा वेट गेन करना एक्सपेक्टेड था। शेंटिंग वे को याद आया कि उसने काफ़ी टाइम से वो स्ट्रॉन्ग हार्ट पाल्पिटेशंस फील नहीं किए जो पहले हमेशा उसका पीछा करते थे। शायद इसलिए क्योंकि अब लियान जुए ने उसके लिए एक स्टेबल जगह प्रोवाइड कर दी थी। अब उसे ये टेंशन नहीं थी कि अगले दिन कहाँ जाना होगा और उसका हमेशा लटकता दिल थोड़ा शांत हो गया था, जो उसकी स्लीप क्वालिटी के साथ भी इम्प्रूव हो गया था। ये सोचता हुआ उसे नींद आने लगी और उसने एक बार यॉर्निंग की और ब्लैंकेट से हाथ निकालकर बेड साइड लैम्प बंद कर दिया। जब वो ऑलमोस्ट सो रहा था, उसका फ़ोन बज गया। उसने फ़ोन उठाया और स्क्रीन देखी। एक मैसेज आया था, लाइक कैट्स। शेंटिंग वही इतना स्लीपी था कि टाइप करने की एनर्जी नहीं थी। उसने फ़ोन अपने मुंह के पास जाकर हल्की सी नींद भरी आवाज़ में यस कहा और फिर तुरंत सो गया। जब लियान जुए के काम फाइनली ख़त्म हुआ और वो वापस चाइना लौटा, 1 महीना गुजर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लिंचन, जो पहले ही वेट कर रहा था, उसके बैग्स लिए और कार का डोर खोलते हुए बोला, मिस्टर लियान, सीधा घर चलना है? लियान जुए ने बस एक शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया और कार में बैठते ही चुप हो गया। वो पिछले 1 महीने से हाई इंटेंसिटी वर्क कर रहा था और जेट लैग भी अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ था। अब जब एक मोमेंट का रिलैक्सेशन मिला तो वो कार के अगेंस्ट लीन करके अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करने लगा। लिंचन ने उसकी थकान देखकर ड्राइवर से कहा, एसी का टेम्परेचर जरा बढ़ा दो, और खुद भी चुप हो गया। सुबह का ऑफिस रश आवर था और जैसे ही कार शहर के अंदर घुसी, ट्रैफिक जैम ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। कार धीरे धीरे मूव कर रही थी और बीच बीच में तेज और अनोइंग कार हॉर्न्स भी बज रहे थे। लियान जुए ने अपनी आंखें खोली और इरिटेशन उसके फेस पे क्लियरली विजिबल था। ट्रैफिक जैम है मिस्टर लियान, लिंचन ने क्लैरिफाई किया। लियान जुए ने बस कैजुअली रिस्पॉन्ड किया और विंडो के बाहर ब्लैंकली देखने लगा। 2 मिनट बाद जब कार बस थोड़ा सा मूव हुई, लियान जुए अचानक बोला, रुको। लिंचन ने उसकी नज़र फॉलो की और देखा एक रो ऑफ शॉप्स जो अभी प्रॉपरली भी ओपन नहीं हुई थी। कंफ्यूजन में उसने लियान जुए को फॉलो किया, जो कार से उतर चुका था। सुबह के 9 बजने वाले थे और ज़्यादातर शॉप्स अभी अभी ओपन हो रही थी। एक पेट शॉप के अंदर जाके शॉपकीपर, जो काउंटर के पीछे बिजी थी, कैजुअली बोली, हाँ जी, देख लीजिए, बताइए क्या चाहिए।
लियान जुए काफ़ी रेयरली पेट शॉप्स में जाता था क्योंकि पेट्स का उसकी लाइफ में कोई मेजर रोल नहीं था। उसका पेट्स का आइडिया बस ह्यूमन के पोमेरियन तक लिमिटेड था। पर कार से उसने एक शॉप देखी और कुछ अजीब रीजन की वजह से उसे शेंटिंग वे का वो सॉफ्ट यस याद आ गया जो उसने एक बार रिप्लाई किया था। उसने खुद ही अज्यूम कर लिया कि शायद शेंटिंग वे को पेट्स पसंद है। बस इसी थॉट के साथ वो शॉप के अंदर चला गया। लिंचन उसके पीछे गया, कंफ्यूजन के साथ बोला, मिस्टर लियान, पेट शॉप? लियान जुए एक 3 स्टोरी ग्लास शोकेस के सामने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, जहाँ कुछ कैट्स या तो खेल रही थी या सो रही थी। उसने अपना फोन निकाला, एक फोटो दिखाई लिंचन को और बोला, ये कौन सा कैट है? लिंचन भी कैट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पर फोटो देखकर बोला, ये तो एक नॉर्मल पेस्टोरल कैट लगती है। पेस्टोरल कैट? लियान जुए ने रिपीट किया। हाँ मिस्टर लियान, देसी कैट जो पेट शॉप्स में अवेलेबल नहीं होती, लिंचन ने क्लैरिफाई किया। लियान जुए ने शोकेस की तरफ दोबारा देखा और उसका माइंड अब सोचने लगा था। लिंचन को लगा कि शायद ये कैट्स कैंगटोंग के लिए हो सकती हैं, तो उसने सजेस्ट किया, मेरी बहन के पास 2 रैगडॉल कैट्स हैं। उनकी फर बहुत सॉफ्ट और पर्सनालिटी बहुत डोसाइल होती है, शायद यंग मास्टर को पसंद आए। नहीं, लियान जुए ने क्लियर कर दिया। लिन चैन शॉक में था। जब शेंटिंग वे के अवतार वाली ब्रीड शॉप में नहीं मिली तो लियान जुए ने क्विकली आइडिया ड्रॉप कर दिया और शॉप से निकलने लगा। तभी उसे लगा कि कुछ उसकी कफ को टच कर रहा है। लियान जुए ने अपना सर झुकाकर देखा तो एक छोटा सा सफेद पंजा ग्लास शोकेस के 2nd फ्लोर के ओपनिंग से बाहर निकलकर उसकी स्लीव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो छोटी सी बिल्ली उसके कफलिंग्स में काफी इंटरेस्टेड लग रही थी। एक बार में नहीं पकड़ पाई तो अपना पंजा और आगे बढ़ाकर दोबारा ट्राई करने लगी। लियान जुए ने हल्का सा उसका पॉ पिंच किया, पर बिल्ली ने अपना पंजा वापस खींचने की बजाय अपनी सॉफ्ट फिंगर्स उसकी उंगलियों के बीच रख दी। लियान जुए उन सॉफ्ट और वार्म टच से थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। उसने उसका पंजा छोड़ दिया और फिर शोकेस के सामने स्क्वाटिंग पोजीशन में आकर बिल्ली के लेवल पर अपनी आंखें लगा दी। शोकेस के अंदर वाली बिल्ली बस 2 हाथों जितनी बड़ी थी, प्योर वाइट कलर की, एक भी स्पॉट या वेरिएशन नहीं था। बिल्ली बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। जैसे ही उसने लियान जुए को देखा, उसके कान हल्का सा ट्विच हुए और वो अपना गोल सा चबी सा सर ग्लास के पास ले आई, क्यूरियस नजरों से उसकी तरफ देखते हुए। उसकी बड़ी बड़ी आईज ट्रांसलूसेंट येलो थी, जो लाइट के नीचे एकदम एम्बर क्रिस्टल जैसी चमक रही थी। लियान जुए ने अपनी एक उंगली शोकेस के राउंड होल के पास ले जाकर रखी। उस बिल्ली ने अपना पंजा उसकी उंगली पर रखा और क्यूरियोसिटी के साथ उसे हल्की सी स्क्रैच करने लगी। शेंटिंग वई को ये पसंद आएगी, लियान जुए के दिमाग में ये ख्याल बिना किसी वजह के आया।